वेलकम है। एंड आज हम लोग करने वाले हैं घातांक चैप्टर की एक्सरसाइज 1 है। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में हमने इसका कवर किया था क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, उसके भी कुछ पार्ट्स थे। लेकिन आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है सरल कीजिए और धनात्मक घातों के रूप में व्यक्त कीजिए। जो ये क्वेश्चन है तो हमारे पास इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सरल रूप में इसको क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे एंड फिर हम इसको घात में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो यहाँ पर दिया गया है बेटा क्या, 3 की घात -7। इसे धनात्मक बनाने के लिए हम लिख सकते हैं 1/3 की घात 7, है ना। और यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा है तो यहाँ भाग का चिन्ह लगाएंगे और इसे भी धनात्मक बनाने के लिए हम लिख सकते हैं 1/3 की घात 10, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, गुणा, तो ये हो जाएगा 3 की घात -5, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/3 की घात 7 लिखेंगे। भाग का चिन्ह हटाने के लिए हम यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ठीक। उसकी बगल वाली संख्या फिर क्या हो जाएगी, उसका व्युत्क्रम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भाग का चिन्ह हटा के हमने लगाया गुणा और ठीक इसकी बगल वाली संख्या का किया व्युत्क्रम। तो ये हो जाएगा 3 की घात 10 एंड गुणा में हमने लिखा 3 की घात -5। अब हमने ये पढ़ा था कि जब दो संख्याओं का आपस में गुणा होता है, उनका आधार एक समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, 1/3 की घात 7 एंड गुणा में हो जाएगा 3 की घात 10 प्लस -5, ठीक है। क्योंकि घातों को हम जोड़ रहे हैं पर यहाँ पर जो घात है वो ऋणात्मक है तो ऋणात्मक रूप में ही हम लिखेंगे, ठीक है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, माइनस का साइन हटा देते हैं, वो यही लगे रहने देते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, 1/3 की घात 7 एंड प्लस माइनस होता है माइनस, तो हमारे पास हो जाएगा 3 की घात 5, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब हम इसका 1 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा क्या, 3 की घात 5 एंड बटे में हो जाएगा 3 की घात 7। तो जब भी हम देखते हैं दोनों का आधार अगर देखें समान है, कब, जब दो संख्याओं का आपस में भाग हो रहा हो, उन दोनों का आधार अगर एक समान है तो घात क्या होगी, ऊपर जा करके क्या हो जाएगी बेटा, माइनस हो जाएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, 3 की घात 5 -7। जब इन दोनों का माइनस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की घात -2। लेकिन हमने कहा आंसर कभी भी कैसा नहीं होना चाहिए, जो घात है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। इसे धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको व्युत्क्रम कर देंगे, इसको पलट देंगे, ठीक है। तो हम क्या हो जाएगा इसका 1/3 की घात 2 एंड यहाँ पर लिखा है 1/3 की घात 2, तो हम इसका क्या करा देंगे, 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे सेम इसी नंबर्स का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर जो आ जाएगा बेटा वो हमारा हो जाएगा 1/9, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब ठीक इसी तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये भी करेंगे। तो यहाँ पर दिया है 2 की घात 5 और भाग में दिया है 2 की घात 6 एंड गुणा में दिया है 2 की घात -5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2 की घात 5 और भाग में दिया गया है हमारे पास 2 की घात 6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम भाग का जो चिन्ह है ये हटा दें, यहाँ पर गुणा कर दें। तो गुणा करने के बाद ठीक इसकी बगल वाली संख्या का क्या कर देंगे, हम व्युत्क्रम करेंगे। तो ये हो जाएगी 1/2 की घात 6 एंड गुणा में हो जाएगा 2 की घात -5 है, इसे हम क्या बना देते हैं, धनात्मक कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम धनात्मक रूप में इसको परिवर्तन करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा 1/2 की घात 5। अब हम देख रहे हैं कि जब भी गुणा हो रहा हो आपस में तो ऊपर नीचे संख्याएं कट जाती हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, 2 की घात 5 है एंड यहाँ दिया है 2 की घात 5, ये आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास आएगा क्या बेटा आंसर, 1/2 की घात 6। आप चाहे तो इसको ओपन भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको इसी रूप में भी लिख सकते हैं। आपके नंबर जो होंगे एग्जाम में वो कभी भी कट नहीं होंगे, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर है। अब इसी के साथ हम करेंगे इसका पार्ट 3 जो दिया गया है तो, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स में ओपन कर लेंगे। यहाँ पर दिया है -2/3, ठीक है, और इंटू -2/3 हम कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमने देखा यहाँ पर क्या, माइनस, यहाँ जो घात है कैसी है, माइनस की है, तो हम इसको क्या लिख देंगे बेटा, 5/-2 लिख सकते हैं। और घात कैसी हो जाएगी इसकी, धनात्मक हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में ओपन कर लेंगे, -2/3 इंटू -2/3 इंटू -5/-2 और गुणा में क्या हो जाएगा 5/-2, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर भी 2 दिया है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपस में कट हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास माइनस भी जो है बेटा, माइनस भी कट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या, 5 5 25
एंड 3 3 9 एंड ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि सभी के डाउट अभी क्लियर होंगे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, जो फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है हमारा, वो दिया गया है 5/4 की घात -1, गुणा में दिया है 2/5 की घात -1 और बाहर में दिया गया है -1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको धनात्मक रूप में परिवर्तन इसका करेंगे, तो ये हो जाएगा 5/4, है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/5 गुणा, ठीक है, इसका भी व्युत्क्रम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, अब ये जो साइड पे ब्रैकेट है इसके बाहर लगा होगा -1। ठीक है, तो पहले हम इसके अंदर का सॉल्व करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि 5 से 5 कट गया, ठीक है, एंड 2 से ये 2 टाइम्स में भी कट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, 2 की घात -1 बेटा, है ना। तो जब ये घात माइनस की है तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, व्युत्क्रम करेंगे, तभी ये जाकर की संख्या कैसी होगी, धनात्मक रूप में परिवर्तन होगा। तो ये संख्या हो जाएगी 1/2 एंड यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, साइंटिफिक नोटेशन में व्यक्त कीजिए एंड क्वेश्चन नंबर 5, सामान्य रूप में प्रदर्शित कीजिए। सबसे ज्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कैसे करें, एंड कोई नंबर अगर हमारे पास ऐसी कोई संख्या आ जाती है तो बच्चे देखते हैं कि यहाँ पर तो भाई गुणा में संख्या दी गई है, घात दी है, तो हम इसको सामान्य रूप में कैसे प्रदर्शित करें। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम यही सीखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन में हमें व्यक्त कैसे करना है। तो बेटा जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को कन्वर्ट करते हो तो हमें क्या करना है, गुणा 10 तो हमें इसमें करवाना ही करवाना है। अब पहली संख्या जो दी गई है यहाँ पर हमारी संख्या है 13 एंड इसके बाद बहुत सारे लगे हुए हैं शून्य, तो हमें क्या करना है, सबसे पहली संख्या जो लिखी है वो यहाँ पर क्या है, 1 है, तो हमें उस 1 को यहाँ पर लिख लेना है और पहली संख्या के बाद हमें लगाना है दशमलव। क्या लगाना है बेटा, दशमलव। तो जब भी हम क्या करेंगे, पहली संख्या लिखेंगे, सबसे पहले बस यही हमें याद रखना है जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन में व्यक्त करेंगे कि आपको क्या लिखना है, पहली संख्या के बाद दशमलव लगा देना है। ठीक है, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद वाली जो संख्या है वो भी आपको लिख देनी है। मतलब आपको ये 2 स्टेप याद रखने हैं कि पहली संख्या हम यहाँ पर लिखते हैं, उस संख्या के बाद हमें दशमलव लगाना है एंड दशमलव के बाद जो भी संख्या इसके बगल में लिखी गई है वो हमें यहाँ पर लिख देना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो पहली संख्या थी इसके बाद जितनी भी संख्याएं होंगी उनको हमें गिन लेना है। तो पहली संख्या के ये तो हमने छोड़ दिया, इसके बाद से हम गिनेंगे, तो यहाँ पे कितनी संख्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कितनी संख्याएं बेटा हमारे पास, 8 संख्याएं हैं, और हमने कहा जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें गुणा 10 तो इसमें करवाना ही करवाना है। और जब हमने यहाँ संख्याएं गिनी तो कितनी आई, 8, और यही हमें इसमें क्या दे देनी है, घात। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे एंड आपका कभी भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। यही एक प्रॉपर मेथड है इस क्वेश्चन को करने के लिए। यहाँ पर भी जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है 3 5 6 7 8 4। तो पहली जो संख्या है वो हमारे पास हो गई 3, 3 के बाद हम लगाएंगे दशमलव, और दशमलव के बाद इसके बाद वाली जो संख्या दी गई है उसको लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा 10 तो हमें कराना ही है ना बेटा, तो यहाँ हम करेंगे पहली संख्या को छोड़ देंगे एंड इसके बाद वाली जो संख्या उनको गिन लेते हैं। तो कितनी संख्या हमारे पास, 1 2 3 4 5, और यहाँ घात क्या हो जाएगी इसकी, 5। तो 3.5 गुणा 10 की घात 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब यहाँ पे दिया हमें पहली संख्या दी है 7, तो हम यहाँ पर 7 लिख देंगे एंड इसके बाद हमें लगाना है यहाँ पर दशमलव, और इस पहली संख्या के बाद हमें क्या दिया गया यहाँ पर, 9, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9। ठीक है, लेकिन यहाँ जब क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इधर तो हमें करा 10 का गुणा, है ना, लेकिन यहाँ हम पहली संख्या को छोड़ देंगे और बाकी सारी संख्याओं को गिन लेंगे। कितनी संख्या हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्या हमारे पास, 9, तो ये 10 की घात क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट आपको हो तो इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट अगर आपको होता है किसी भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब दिया है क्वेश्चन नंबर 5, सामान्य रूप में प्रदर्शित कीजिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ तो हमने साइंटिफिक नोटेशन में व्यक्त किया था, यहाँ हमें सामान्य रूप में प्रदर्शित करना है, मतलब कि इस संख्या को हमने यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, लेकिन अब ये जो संख्या दी गई है इसे हमें क्या करना है,
सामान्य रूप में प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पॉइंट हटा देते हैं। कभी भी जब हम सामान्य रूप में क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, तो यहाँ दशमलव नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पे घातें कैसी है, 10 है। पहली संख्या हम यहाँ पर लिख देंगे 6 एंड यहाँ से हम हटा देंगे दशमलव, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है 10, तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या के बाद हमने लिखा 3 और इस 3 को साथ में नहीं गिनेंगे हम, बाकी जो संख्या लिखेंगे उसके बाद हम लगा देंगे शून्य। तो यहाँ पर 10 की घात कैसी थी बेटा, 10 दी है, तो शून्य कितने लगा देंगे हम, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आपने कहा कि 9 शून्य ही क्यों लगाया मैम आपने, है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, इसको भी तो गिनेंगे। पहली संख्या के बाद जो संख्या होती है वहीं से तो हम गिनते ही है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अगर हम छोड़ दें इसको पहली संख्या को, तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हमारे पास घात कैसी थी, 10, तो पहली संख्या के बाद कितनी संख्या हमारे पास, 10 है, और घात की हमारी क्या है, 10 है। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे 3 गुणा 10 की घात 5 दिया गया है। यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और यहाँ पे 10 की घात क्या है, 5 है, मतलब हम इसमें कितने शून्य लगा देंगे बेटा, 5 शून्य। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 0 0 0 0 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन दिया गया है, आपने देखा यहाँ जो घात है वो कैसी है बेटा, धनात्मक है। यहाँ पे भी घात कैसी है, धनात्मक है, लेकिन यहाँ जो घात दी गई है वो कैसी है, ऋणात्मक रूप में है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जब भी घात ऋणात्मक रूप में है तो हम हमेशा संख्या को कहाँ लिखेंगे बेटा, पीछे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पीछे से लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ घात कैसी दी गई है, 5 दी गई है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा दशमलव के बाद एक संख्या थी, तो उस एक संख्या को लिखा हमने। ठीक है, यहाँ पर दशमलव के बाद कैसी है, 2 संख्याएं हैं, तो हम ये 2 संख्याओं को छोड़ देंगे बेटा और 3 को जोड़ करके इसकी घात को पूरा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पे एक ये संख्या हो जाएगी एंड फिर हम शून्य लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अब बताइए घात कैसी है, 5 है, और ये 2 संख्याएं हमने छोड़ दी। यहाँ से हमने काउंटिंग स्टार्ट की, तो कितनी संख्या हमारे पास, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। मतलब जब भी घात ऋणात्मक होती है तो संख्या को भी हम पीछे से लिखते हैं और जो दशमलव आएगा वो हमारा कहाँ लगेगा, पीछे से आगे आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, और इसी के साथ आज हम ये चैप्टर ओवर कर देंगे। जो भी न्यू चैप्टर होगा जल्दी इसकी लिंक हम आपको बायो में भी दे देंगे। तो अगर आप सभी को ये वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।